रेवाड़ी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 272 पर पहुंच चुका, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। रेवाड़ी में आज के हालात दम घोटू में, कहीं ना कहीं सांस लेना मुश्किल हो रहा, कहीं ना कहीं आंखों में जलन महसूस हो रही है। सुबह से बात करें तो कहीं ना कहीं जो फोग है, फोग के चलते जो स्मोग है, स्मोग के चलते हालात बदतर हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि जो उड़ती धूल है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और हम बता दें कि अब हम डीएमसी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डीएमसी का दफ्तर है, जो नगर निकाय के जो सबसे उच्च अधिकारी है रेवाड़ी के, ये उनका दफ्तर है। और ये गढ़ी बोलनी रोड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ से उड़ती धूल, आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। तमाम दावे किए जाते हैं, पिछले 2-3 महीने से दावे किए जा रहे हैं कि इन गड्ढों को भर दिया जाएगा, लेकिन आज तक गड्ढे नहीं भरे गए, क्योंकि ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। तीसरे चरण की जो पाबंदी है वो लागू कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम बंद कर दिया गया है। तमाम जो राष्ट्रीय इंपोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको छोड़कर तमाम कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गढ़ी बोलनी रोड, जो शहर का पोस्ट इलाका माना जाता है, यहाँ पर सड़क पर पड़ा जो मलबा देखा जा सकता है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो देखा जा सकता है। टूटी सड़कें और उनसे उड़ती धूल के चलते हालात बदतर हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हालात डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के इस तरह के हालात हैं, तो उसके आसपास के इस तरह के हालात हैं, तो बाकी शहर के हालात कैसे होंगे, आसानी से समझा जा सकता है। तमाम दावे किए जाते हैं, क्योंकि आज डीसी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। तमाम जो संबंधित एजेंसी है उनके अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, आदेश दिए गए, फटकार भी लगाई गई। लेकिन सवाल यह कि जमीनी स्तर पर कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तमाम दावे एक गुणवत्ता सूचकांक को सुधारने के किए जाते हैं, वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे। उसका खामियाजा आम लोगों को झेलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो हार्ट के पेशेंट है या फिर जो सांस की बीमारी के मरीज हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित होना पड़ता है। उनको कहीं ना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। सवाल यह है कि तमाम दावे किए जाता है, लेकिन जब जिन अधिकारियों की, जिन अथॉरिटी की जिम्मे नगर निकाय का जिम्मा था कि जिस तरह से सड़कों से धूल उड़े वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस तरह से हालात यहाँ पर बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जो स्मोक की चादर पूरे शहर में फैली हुई है और जिस तरह से धूल उड़ रही है, कहीं ना कहीं हालात लगातार बदतर हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर हालात सुधरेंगे कब और उसके जिम्मेदार कौन है, इन पर कार्रवाई कब होगी, यह भी आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।